हाय। मूवी की शुरुआत होती है तब हम विलियम को देखते हैं जो बायो9 नाम की कंपनी में न्यूरो साइंटिस्ट था। तभी ऑफिस में एक अनाउंसमेंट होती है कि डोनर को लाया जा रहा है और सारे साइंटिस्ट एक ऑपरेशन थिएटर में आ जाते हैं जहाँ पे डोनर यानी एक आर्मी ऑफिसर को लाया गया था। अब इसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होने वाला था जिसमें विलियम उस आर्मी ऑफिसर के दिमाग से न्यूरोलॉजिकल डेटा, उसकी यादें, उसके इमोशंस, उसका बिहेवियर, ये सारा डेटा लेकर एक एंड्रॉइड रोबोट में मैप करने वाला था और वैसा ही एक एआई बनाने वाला था। विलियम का एक बहुत ही अच्छा साथी था जिसका नाम था एड और उसी की मदद से विलियम आर्मी ऑफिसर से सारी चीजें, उसकी यादें, न्यूरोलॉजिकल डेटा, जितनी भी चीजें हैं वो निकाल लेता है और उस रोबोट में वो मैप करने लगता है। जबकि ऑपरेशन खत्म हो जाता है उस रोबोट को पावर दी जाती है और देखते देखते वो रोबोट ऑन हो जाता है। उसमें आर्मी ऑफिसर की सारी यादें आई थी, वो अपना नाम वगैरह जानता था। अब ये सबके लिए काफी सफलता की बात होती है, लेकिन जैसे ही वो रोबोट खुद को देखता है कि उसका शरीर एक रोबोटिक है, ये देखते ही वो काफी पैनिक होने लगता है और खुद के ही शरीर को वो पूरी तरीके से तोड़ देता है और ये एक्सपेरिमेंट इधर ही फेल होता है। अब विलियम का बॉस जॉन्स उसे कहता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट आने वाले 2 से 3 वीक में कंप्लीट नहीं हुआ तो हमें ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा, जिससे सबकी नौकरी भी जा सकती है। यानी बहुत ही टेंशन वाली बात थी। अब उस रात विलियम घर चला जाता है। घर पे उसकी पत्नी मोना और उनके 3 बच्चे थे, मैट, सोफी एंड जोई, और सब लोग वीकेंड के लिए बाहर मजे करने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग आउट ऑफ टाउन जाने वाले थे। अब इस सफर में ये लोग जब निकल पड़ते हैं तब काफी रात हो जाती है और अचानक से बहुत तेज बारिश आने लगती है और रास्ता सही ना होने के कारण अचानक से इनके सामने एक ट्रक आ जाता है जिसे ये लोग बच ही रहे थे, लेकिन तभी बिजली गिरने की वजह से एक पेड़ उनकी कार पे आ गिरता है और उसकी टहनी कांच तोड़कर सीधे मोना को जा लगती है और वो बेचारी उधर ही दम तोड़ देती है। लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल कार आगे एक तालाब में गिर जाती है जिसमें विलियम के तीनों बच्चे मैट, सोफी एंड जोई दम तोड़ देते हैं। अब विलियम की आंखों के सामने उसका सारा परिवार मारा गया था। ये देख वो बहुत ही ज्यादा सदमे में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुद को संभालते हुए अपने दोस्त एड को कॉल करता है, ब्रेन मैपिंग की सारी मशीन लाने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद एड वहाँ पे पहुँचता है और इसके परिवार को ऐसा देख वो भी काफी दुखी और हैरान होता है। अब यहाँ पे विलियम एड को सबके न्यूरोलॉजिकल डेटा का मैपिंग करने के लिए कहता है, यानी वो डेटा ले लेता है जिसका कारण एड पूछता है, लेकिन विलियम उसे नहीं बताता। अब एड सारा न्यूरोलॉजिकल डेटा, इन चारों की भी यादें मैप करता है और दोनों भी अभी मिलकर कंपनी के ही लैब में चले आते हैं जहाँ पर एड को पता चलता है कि विलियम उसके फैमिली की क्लोनिंग करने वाला है और वो विलियम को क्लोनिंग करने से मना करता है क्योंकि क्लोनिंग करना पूरी दुनिया में बैन किया गया था। इतना ही नहीं, कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ था, पर विलियम उसकी एक नहीं सुनता और एड उसका दोस्त होने के कारण उसे मदद करनी पड़ती है और वो क्लोनिंग की प्रोसेस शुरू करता है। लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ था जहाँ पे किसी भी क्लोन में दूसरे के ब्रेन का डेटा डाला गया हो, पर विलियम को विश्वास रहता है कि उसने जो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया था वो सफल रहा है, जहाँ पे एक जानवर की सारी यादें दूसरे जानवर में डाली गई थी और वो श्योर था कि इंसानों की यादें भी दूसरे इंसानों में सफलता से ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन कोई भी क्लोन पूरा करने के लिए उसे 17 दिन जाने वाले थे और अगर कंपनी को ये बात पता चलती तो काफी प्रॉब्लम होती। इसीलिए विलियम और एड ये सारे मशीन्स और उसके पॉड्स लेके विलियम के घर पहुंच जाते हैं और विलियम एड्स को उसके परिवार के शव को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। अब ना चाहते हुए भी बेचारा एड ये काम करने के लिए तैयार होता है। अब यहाँ पे देखता है कि कंपनी के पास सिर्फ 3 ही पॉड्स रहते हैं, लेकिन विलियम को 4 पॉड्स चाहिए थे, यानी किसी एक का भी क्लोन नहीं बन सकता था। इसीलिए वो 4 चिट्ठियां डालता है और उनपे उसके परिवार के नाम लिखता है। जब वो एक चिट्ठी उठाता है तब उसकी छोटी बेटी जोई का नाम उस पे आता है, यानी जोई का क्लोन नहीं बन सकता, जिससे वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो जोई से सबसे ज्यादा प्यार करता था। पर इस सिचुएशन को समझते हुए वो मोना, सोफी और मैट इनकी क्लोनिंग की प्रोसेस शुरू कर देता है। अब एड ने इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से प्लान किया था और अभी 17 दिन लगने वाले थे इस क्लोनिंग की प्रोसेस को खत्म होने के लिए और एक बार क्लोनिंग खत्म हो गई तो सब लोग उसी एज में आ जाएंगे जिस एज में अभी उनका देहांत हुआ था। यहाँ पे एड विलियम को बताता है कि क्लोनिंग करते हुए अगर एक बार भी बिजली चली गई तो ये क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। इसीलिए विलियम आसपास की गाड़ियों की बैटरीज निकाल के लाता है और उसी के ऊपर ये पॉड्स कनेक्ट कर देता है। यहाँ पे एड विलियम से कहता है कि देखो, क्लोनिंग अगर हो भी जाती है सफलता से, एक्सीडेंट में वो मारे गए थे वो और जोई की यादें उनके साथ होगी और जब तुमसे वो सवाल करेंगे तब तुम क्या करोगे। तो विलियम ये सब कुछ सोचने के बाद यही फैसला करता है कि उनके एक्सीडेंट की और उनकी तीसरी बेटी थी जोई, इसकी यादें इन क्लोन के दिमाग से मिटा दी जाएगी। और कुछ समय के बाद एड उसके घर चला जाता है। एड उसका पड़ोसी भी था तो वो बाजू के ही घर में रहता था।
अब यहाँ पे एक के बाद एक दिन चले जाते हैं। विलियम ऑफिस नहीं जाता क्योंकि उसे इस क्लोनिंग के प्रोसेस को मॉनिटर करना था। तभी विलियम का जो बॉस रहता है जोन्स, वो एड से पूछता है कि विलियम कहाँ है, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट भी जल्द ही बंद होने वाला था अगर विलियम ने काम सफल नहीं किया तो। इसीलिए वो एड को डांट के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे विलियम को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मैट की टीचर आ जाती है। मोना एक डॉक्टर थी और 5 दिन से वो आई नहीं थी, इसीलिए घर पे कॉल आने लगते हैं। इसलिए विलियम इन सारे लोगों के मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लॉगिन लेता है और उनके दोस्तों को कह देता है कि कुछ दिनों के लिए वो लोग घर से बाहर जा रहे हैं। और इसी बीच में विलियम अपने पुराने प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहा था कि उसका जो आर्मी वाला रोबोट था वो आखिरकार फेल क्यों हुआ। तो दूसरी जगह पे ऑफिस में बहुत ही बड़ा बवाल हो रहा था क्योंकि विलियम नहीं था एंड प्रोजेक्ट अभी बंद होने वाला था। अब यहाँ पे देखते ही देखते 17 दिन बीत जाते हैं और एड उन क्लोन्स को बाहर निकालने के लिए आता है, लेकिन विलियम रेडी नहीं था क्योंकि उसे पता नहीं था कि इन क्लोन्स के अंदर भी अगर पुरानी यादें डाली जाए तो वो सही तरीके से बिहेव करेंगे या नहीं। लेकिन एड उसे कह देता है कि अगर अभी क्लोन्स को नहीं निकाला तो इनकी उम्र बढ़ते जाएगी एंड वो क्लोन्स खराब हो जाएंगे। इसीलिए इन सारे क्लोन निकाले जाते हैं और उन्हें इंजेक्शन देके 3 दिन के लिए बेहोश किया जाता है। इसी दरमियान मोना जब बेहोश पड़ी हुई थी तब विलियम उसके हाथ पे हाथ रखता है और तभी उसके ब्रेन की मैपिंग दिखता है। तो ब्रेन में काफी सारी एक्टिविटीज दिखाई देती है और जब वो हाथ निकालता है तब ब्रेन में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी और तभी जाके विलियम को एक चीज क्लिक हो जाती है। ब्रेन और उसके जो नर्व्स, न्यूरो सिस्टम, ये सारे शरीर के बाकी ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं और ब्रेन और बाकी के ऑर्गन्स में तालमेल होने की जरूरत है। सोल्जर वाला एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था क्योंकि सोल्जर को जब होश आया तब उसके दिमाग के अनुसार उसका शरीर इंसानी होना चाहिए था, लेकिन जब उसके ब्रेन ने लोहे का शरीर देखा तब वो पैनिक हो गया, बेकाबू हो गया और इसीलिए उसने शरीर को तोड़ दिया था। वही अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्रेन को ट्रिक किया जाए और उसे बता दिया जाए कि तुम्हारा शरीर पहले से ही लोहे का था तो ब्रेन हैरान ना हो कि अपने लोहे के शरीर को वो अपनाएगा और ये सारी बातें वो एड को बताता है। अब यहाँ पे 3 दिन की बेहोशी के बाद सोफिया, मैट और उसकी पत्नी मोना इनके ब्रेन की मैपिंग की जाती है और इनके यादों से एक्सीडेंट एंड जोई की बात मिटा दी जाती है। तो वो बिल्कुल पहले के वर्जन्स की तरह ही दिख रहे थे और उन्हीं की तरह बर्ताव भी कर रहे थे। उन्हें जोई के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये देख विलियम भी काफी खुश होता है। अब इसने ये ऐसा अजूबा कर दिखाया था जो अभी तक असंभव था। अब यहाँ पे विलियम ऑफिस चला जाता है अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए, लेकिन आर्मी वाला एक्सपेरिमेंट वो यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उसके ब्रेन को ऑलरेडी पता था कि उसका शरीर इंसानी है। इसलिए विलियम को एक नए ब्रेन की जरूरत थी। इसीलिए विलियम अब खुद के ब्रेन की ही मैपिंग शुरू करता है जिसे वो खुद कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे हम मोना को देखते हैं जो बार बार काफी बेचैन रहती थी और उसे जोई के विजन्स आते थे। वो कई बार विलियम से पूछती भी है कि ये जोई कौन है, लेकिन विलियम इस बात को टाल देता था। तो यहाँ दूसरी तरफ सोफी को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी माँ यानी मोना उस कार एक्सीडेंट में मारी गई है और वो डर के उठती है, लेकिन विलियम उसे वहाँ पे आके समझाता है कि ये बस एक सपना था। लेकिन अब विलियम को शक आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए विलियम सोफी को बेहोश करता है और उसे सारी मशीन से कनेक्ट कर उसकी ब्रेन की मैपिंग चेक करने लगता है कि कहीं एक्सीडेंट की कोई यादें उसके दिमाग में रह तो नहीं गई। अब ये सब कुछ चल ही रहा था तभी वहाँ पे मोना आ जाती है जो ये सब कुछ देख काफी हैरान होती है और विलियम से पूछती है कि ये चल क्या रहा है। और विलियम को ना चाहते हुए भी उसे बताना पड़ता है कि कुछ समय पहले इन तीनों की भी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उन्हीं के क्लोन उसने बनाए थे और उनकी सारी यादें उनके ब्रेन में डाली गई थी। अब ये सुनते ही मोना काफी रोने लगती है, उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है, लेकिन अपने बच्चों को देखते हुए वो इस सच को बर्दाश्त करती है। अगले दिन डिनर के दौरान उनके घर पे विलियम का बॉस जॉन्स आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन्स को विलियम के एक्सीडेंट से लेकर उनके क्लोन बनाए गए हैं ये सारी बातें पता है। और आगे वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी और बच्चों के क्लोन्स है, ये अगर किसी को भी पता चला तो उनके कंपनी को काफी खतरा है। इसीलिए वो विलियम को ब्लैकमेल करके उससे एक्सपेरिमेंट के एल्गोरिदम मांगता है कि क्लोन कैसे बनाया, वरना वो उसके पत्नी और 2 बच्चों को मार डालेगा। अब ये सुनकर विलियम एल्गोरिदम लाने जाता है, लेकिन उसे ट्रिक करके बेहोशी का इंजेक्शन देता है और जॉन्स को बेहोश करके वो एल्गोरिदम को ओवन में जला देता है और अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भागने लगता है। पर जॉन्स ने अपने कुछ आदमियों को लाया था, वो विलियम को भागते हुए देख उनका पीछा करने लगता है। उनसे काफी दूर भागने के बावजूद वो लोग पीछा कर रहे थे और तभी विलियम को पता चल जाता है कि मोना, सोफी और मैट के जब क्लोन बनाए गए थे तब उस पॉड के थ्रू इनके शरीर में एक चिप डाली गई थी और इस चिप को आसानी से निकाला भी नहीं जा सकता था और उसी चिप को ट्रैक करते हुए वो
सारे लोग आ रहे थे। अब यहाँ पे मोना डॉक्टर रहती है और वो विलियम को उसके क्लिनिक में चलने के लिए कहती है और वहाँ जाकर मोना बच्चों के शरीर के अंदर जो क्लिप्स रहते हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक देके जला देती है और विलियम की मदद से खुद की भी चिप जला देती है और वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी इनका प्लान बना था कि अगर इनके ऐसी सिचुएशन आती है तो एड की एक बोट है, वहाँ से वे लोग इस जगह से दूर भाग सकते हैं और इसीलिए वो बोट के यहाँ पे आते हैं। लेकिन फिर भी अचानक से वहाँ पे जॉन्स के आदमी आते हैं और आखिरकार इनको पकड़ लेते हैं। लेकिन विलियम दूर होने के कारण उनसे बच जाता है और मोना, मैट एंड सोफी उन लोगों के हाथ आते हैं और वो उन्हें अपने कंपनी में लेके जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद विलियम भी वहाँ पे आ जाता है और तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि एड भी था जिसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसके कारण उसने सारी इन्फॉर्मेशन उसके बॉस जॉन्स को बता दी थी। अब जॉन्स विलियम को एल्गोरिथम देने के लिए कहता है पर विलियम पहले तो मना करता है। ये देख जॉन सीधा अपने ही एम्प्लॉय एड को मार देता है और बेचारा एड अपने दोस्त विलियम की मदद करने के चक्कर में मारा जाता है। अब ये देख डरते हुए विलियम एल्गोरिथम को वापस बनाकर जॉन्स को दे देता है, लेकिन यहाँ पे जॉन्स के इरादे कुछ सही नहीं थे, इसीलिए एल्गोरिथम जैसे ही मिलता है वो इन लोगों को मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी विलियम ने बनाया हुआ जो उसका रोबोट रहता है और वो खुद उसे कंट्रोल कर सकता था, वो वहाँ पे आ जाता है। तभी जॉन्स के सारे आदमी उस रोबोट पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता। ये देख विलियम अपने फैमिली को छुड़ाता है और कार में लेके पहुंचाता है, लेकिन वो वापस ऑफिस में चला आता है। वो देखता है कि वो रोबोट जॉन्स को मारने ही वाला था, लेकिन विलियम रोबोट को रोकता है और अभी जॉन्स विलियम को गुस्से में कहता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे आदमी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये देख विलियम उसे कहता है कि हम यहाँ पर एक डील कर सकते हैं, मैं तुम्हें वापस जिंदा कर सकता हूँ क्लोन के मदद से और इसके बदले में मुझे तुम अकेला छोड़ दो। वो डील एक्सेप्ट करता है और फिर से मिलते हैं, ये कहकर वो मारा जाता है। अब इसके बाद विलियम उसका क्लोन बनाने चाहता है, लेकिन उसी का रोबोट उसे कहता है कि ये सारा काम मैं संभालता हूँ और विलियम अपने परिवार के साथ चला जाता है। अब यहाँ पे 17 दिनों के बाद जॉन्स का भी क्लोन पूरा हो जाता है और हम देखते हैं कि जॉन्स का क्लोन और विलियम ने बनाया हुआ रोबोट दोनों भी मिलकर कंपनी ने क्लोनिंग शुरू की थी और बड़े बड़े बिजनेसमैन को मदद कर रहे। तो दूसरी तरफ हम विलियम की फैमिली को देखते हैं जो समुद्र के किनारे काफी मजे कर रहे थे। विलियम ने अपनी छोटी बच्ची जोई को भी वापस लाया था और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या क्लोनिंग की मदद से हमें अपने परिवार, फैमिली वाले जो हमें छोड़ के चले गए हैं, क्या उन्हें वापस लाना चाहिए? आपके ख्याल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।